हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन केटीपी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है गाउट। तो नाउ वी विल स्टार्ट। इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी डिजीज इन विच मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट इनटू ए जॉइंट मेकिंग इट रेड हॉट टेंडर एंड स्वेलिंग विद इन आवर। तो ये गाउट होता है वो एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है जो मोनोसोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो अपने जॉइंट में डिपॉजिट होने की वजह से होता है। व्हेन दिस हैपन इट इज़ कॉल्ड ए गाउटी अटैक। और जब ये होता है तो इसको गाउटी अटैक भी अपन बोलते हैं। नीचे अपने डायग्राम दिखाया गया है जो लेग का है, जिसके अंदर जो मेटाटार्सल्स के बीच में जो जॉइंट है उसके अंदर मोनोसोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल है वो डिपॉजिट हो गए हैं, मतलब कि गाउट यहाँ पे हुआ है। द अंडरलाइन कोज इज हाइपरयूरिसीमिया, मतलब टू मच यूरिक एसिड इन द ब्लड विच रिजल्ट इन the formation of sharp needle like crystal in area with slow blood flow like the joint and kidney। तो ये जो क्रिस्टल होते हैं वो किसकी वजह से, हाइपरयूरिसिया मतलब कि ब्लड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड की वजह से ये होता है, जिसके रिजल्ट के स्वरूप अपन को शार्प नीडल लाइक क्रिस्टल बन जाते हैं जो एरिया विद स्लो ब्लड फ्लो के द्वारा जॉइंट और किडनी ट्यूब्यूल्स में चले जाते हैं। मतलब कि ये क्यों हो रहा है, बेसिकली जो हाइपरयूरिसीमिया मतलब कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है। अवर टाइम रिपीटेड गाउटी अटैक कैन कोज डिस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट टिश्यू विच रिजल्ट इन अर्थराइटिस। कि जब गाउटी अटैक रिपीट होता जाएगा कि इसकी वजह से जॉइंट डिस्ट्रक्शन हो सकता है और विच रिजल्ट इन अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के अंदर क्या होता है कि एक साथ में मतलब कि एक या एक से अधिक जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और उनके अंदर जॉइंट्स के अंदर पेन होता है, उसको अर्थराइटिस कहा गया है। यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन। यूरिक एसिड बॉडी में प्यूरिन के ब्रेकडाउन की वजह से आता है। प्यूरिन एक केमिकल कंपाउंड है डेट आर फाउंड इन हाई अमाउंट इन सर्टेन फूड सच एज मीट, एल्कोहल और सी फूड के अंदर अपन को प्यूरिन मिलता है और उसके ब्रेकडाउन की वजह से यूरिक एसिड है वो अपनी बॉडी में बनता है। These crystal can form as a result of increased composition of purine, like increased composition of purine का composition जिसके अंदर आता है organ meat, shellfish और red meat। increased production of purine, high fructose मतलब corn syrup containing beverage। उसके बाद आता है हाइपर यूरिसीमिया कैन ऑल्सो डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ रेडिएशंस ट्रीटमेंट और कीमोथेरेपी। जो हाइपर यूरिसीमिया मतलब ब्लड के अंदर यूरिन का मात्रा ज़्यादा हो रही है तो वो रेडिएशन ट्रीटमेंट और कीमोथेरेपी के द्वारा भी होता है। सिंस सेल डाई एट ए फास्टर देन नॉर्मल रेट, जहाँ पे सेल उसकी नॉर्मल रेट से जल्दी ही मर जाती हैं। ऑल्सो सम इंडिविजुअल हैव ए जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू अवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। कुछ में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से अवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड होता है, वाइल अदर विद क्रोनिक किडनी डिजीज में बी अनेबल टू एक्सक्रीट द यूरिक एसिड। और अदर पेशेंट जिसमें क्रोनिक किडनी डिजीज होती है वो अनेबल होते हैं एक्सक्रीट करने में यूरिक एसिड को, तो उनमें भी हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन मिलती है, मतलब कि उनमें जो गाउटी अटैक है वो ज़्यादा मिलेगा। फाइनली देयर आर सम मेडिकेशन लाइक थायाजाइड, डायूरेटिक एंड एस्प्रिन विच कैन ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ यूरिक एसिड एंड देयर फॉर द रिस्क ऑफ गाउट। और कुछ मेडिकेशन जैसे थायाजाइड, डायूरेटिक और एस्प्रिन है जो यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को मतलब लेवल को इंक्रीज करते हैं। नाउ गाउट मोस्ट ऑफ्टन अफेक्ट द फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट ऑफ द फुट एंड द बेस ऑफ बिग टो, एंड व्हेन इट डज दिस कंडीशन इज कॉल्ड पोडेग्रा। मतलब कि जो गाउट होता है मेनली लेग की जो फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट ऑफ द फुट मतलब पैर का जो फर्स्ट मेटाटार्सल मतलब जो अंगूठा जहाँ अपना होता है वहाँ होता है, और ये जो कंडीशन होती है इसको पोडेग्रा बोलते हैं। क्लासिकली इन पोडेग्रा ए पर्सन विल वेक अप फ्रॉम स्लिप फीलिंग लाइक देयर बिग टो इज ऑन फायर, इवन द वेट ऑफ द शीट कैन बी पेनफुल। अपन इसको समझते हैं कि पोडेग्रा है ना एक कंडीशन होती है, इसके अंदर क्या होता है कि ऊपर ने अपन ने देखा कि जो मेटाटार्सल फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट के अंदर ये होगा फुट के अंदर। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब पर्सन सोकर उठता है तो उसको ऐसे लगता है कि उसका जो अंगूठा होता है मतलब कि जो बिग टो होता है उसके अंदर ऐसे लगता है, उसको ऐसे फील होता है कि उसके अंदर आग लग गई, मतलब कि वो जल रहा है बहुत तेज। इस कंडीशन को ही पोडेग्रा बोलते हैं। मतलब पोडेग्रा में मेनली ये होता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है उसको, मतलब पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन होगा।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गाउट कैन इफेक्ट अदर जॉइंट एज वेल एज दोज इन दी एंकल्स, नी, रिस्ट और एल्बो में भी ये हो सकता है। दिस इन्फ्लामेशन एंड लोकल पेन अल्टीमेटली caused by WBC or leukocyte which migrate to the site to help eliminate uric acid and release pro-inflammatory chemical including cytokine। और ये जो इन्फ्लामेशन है, लोकल पेन अल्टीमेटली कोज बाय WBC और ल्यूकोसाइट, और ये माइग्रेट करते हैं हेल्प के लिए यूरिक एसिड एंड रिलीज प्रो इन्फ्लामेटरी, मतलब प्रो इन्फ्लामेटरी केमिकल जो साइटोकाइन है, इनके रिलीज को इंक्रीज करते हैं। इसके ट्रीटमेंट के अंदर की जो गाउट है उसके ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट ऑफ ए गाउटी अटैक इज टिपिकली first or decreasing the pain and swelling, most often with non-steroidal anti-inflammatory medication or NSAIDs like ibuprofen or naproxen sodium, but occasionally with corticosteroid as well। तो उसमें ट्रीटमेंट के लिए ये सब मेडिकेशन होते हैं जो इसके पेन और स्वेलिंग को कम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कोल्चिसिन विच हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट बाय इनहिबिटिंग WBC माइग्रेशन हैज़ ऑल्सो बीन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम टू ट्रीट गाउटी अटैक को रोकने के लिए और लंबे टाइम को ट्रीट करने के लिए कोल्चिसिन का उपयोग किया जाता है जो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है उसका। टू ट्रीट द अंडरलाइन कोज ऑफ इंक्रीज यूरिक एसिड थ्रो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मॉडिफाई द डाइट को मॉडिफाई करने की भी आवश्यकता होती है। डूइंग थिंग्स लाइक स्टेइंग वेल हाइड्रेटेड विद वाटर, मतलब कि वेल हाइड्रेटेड हो, रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग सोडा, एल्कोहल, रेड मीट एंड सी फूड एंड स्टेइंग एक्टिव टू वर्ड ऑफ ओबेसिटी, मतलब अपन हेल्दी डाइट के द्वारा भी जो गाउट होता है उसके जो कोज होते हैं उसको अपन रोक सकते हैं, मतलब गाउट होने से अपन बच सकते हैं एक हेल्दी डाइट के, और रिड्यूसिंग जैसे कि सोडा, अल्कोहल, रेड मीट और ये सब जो प्यूरिन को मतलब इंक्रीज करते हैं, इन सब फूड को खाने से अगर अपन बचेंगे तो प्यूरिन का प्रोडक्शन कम होगा जिसकी वजह से गाउट का जो रिस्क है वो अपनी बॉडी में कम होगा, और ओबेसिटी को कम करके भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिक्रीज यूरिक एसिड लेवल। इसके ट्रीटमेंट के अंदर डिक्रीज यूरिक एसिड लेवल, यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए जेंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर यूज लेते हैं। जेंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के अंदर आता है ओलोप्यूरिनल होता है। इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं कि जो जेंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जिसके अंदर ओलोप्यूरिनल होता है वो कैसे वर्क करता है। यहाँ पे अपन नीचे एक डायग्राम दिया गया है, एक रिएक्शन के द्वारा इसको समझते हैं। प्यूरिन है, फर्स्ट में अपन देखते हैं प्यूरिन जब प्यूरिन से यूरिक एसिड के कन्वर्टन में, मतलब प्यूरिन यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है बाय जेंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, उसकी प्रेजेंट में प्यूरिन है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए जेंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर मतलब कि एलोप्यूरिन जब अपन यूज़ लेंगे तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, मतलब प्यूरिन है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और डिक्रीज यूरिक एसिड लेवल, और यूरिक एसिड का जो लेवल है वो अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूरिकोसूरिक मेडिकेशन लाइक प्रोबिनेसिड इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड बाय द किडनी, और यूरिकोसूरिक मेडिकेशन लाइक प्रोबिनोएसिड इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड का इंक्रीजन, मतलब यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन को इंक्रीज करती है बाय द किडनी के द्वारा, जिसकी वजह से यूरिक एसिड कम रहेगा और गाउट का जो अपन को रिस्क है वो भी कम रहेगा। उसके बाद नीचे है कि रिपीटेड गाउटी अटैक, जब बार बार गाउटी अटैक रिपीट होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रोनिक गाउट के अंदर, विच इज़ ए टाइप ऑफ, और जो क्रोनिक गाउट है वो टाइप होता है विच इज़ ए टाइप ऑफ अर्थराइटिस, टिश्यू डिस्ट्रक्शन और परमानेंट जॉइंट डिफॉर्मिटी का वो कारण होता है या टाइप होते हैं क्रोनिक गाउट के अंदर। तो आज का ये टॉपिक गाउट अपन यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन KTP को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।